हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो थर्ड चैप्टर है उसका पार्ट 2, जिसका नाम है अ ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज़। अब ये काला हवाई जहाज़ कहाँ से आया, कहाँ गया, उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें समझने के लिए चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. The stars were shining in the clear sky above me. तो the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. यानी लेखक जो हैं वो बताते हैं कि चंद्रमा जो है वो मेरे पीछे पूर्व की ऊपर से और की तरफ से आ रहा था और सितारे जो हैं वो आकाश में एकदम साफ मेरे ऊपर चमक रहे थे. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. और आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं जो यहाँ के जो कंट्री साइड यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के देहात के जो लोग थे वो नीचे सो रहे थे और मैं ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और मैं अपना जो पुराना डाकोटा हवाई जहाज़ था वो फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड ले जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. और वो बड़ा उत्सुक था क्योंकि वो वापस अपने छुट्टियां मनाने के बारे में सोच रहा था. वो कहता है मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ उनके साथ मिलने जाऊंगा. बहुत उत्सुक था, प्रतीक्षा कर रहा था. मैं अपनी घड़ी को, वो कहता है कि मैंने अपनी घड़ी को देखा कि सुबह के यानी रात के 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के या जो रात के कह सकते हैं 1:30 बजे थे उसकी घड़ी में. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई सॉ लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन. आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. अब वो कहता है कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम से शीघ्र ही बात करनी चाहिए, मैंने सोचा. और जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ की जो अगला हिस्सा होता है, नाक कह सकते हैं, जो आगे की तरफ बना हुआ था, उसके समीप से देखा, नीचे की ओर देखा, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर को की जो रोशनी थी उसको देखा. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और फिर जैसा कि सिग्नल दिया जाता है, जो हवाई जहाज़ चलाते हैं उन लोगों को एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, तो उसी भाषा में उसने कहा कि मैंने रेडियो को चलाया और कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूँ. और ओवर यानी समाप्त. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और दूसरी तरफ से जो रेडियो से आवाज़ तुरंत आई, जवाब आया, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर. और उन्होंने उसको मार्गदर्शित करते हुए यानी रास्ता बताते हुए कहा कि मैं आपको सुन सकता हूँ, अब आपको 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना है चाहिए, DS088. और फिर उसने कहा समाप्त, ओवर यानी समाप्त. ये इनको इस तरह से ही बात करनी पड़ती है जो लोग हवाई जहाज़ चलाते हैं उनको. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. अब वो कहता है कि मैंने नक्शे में जो दिशा सूचक होता है उसको जांचा और फिर मैंने अपने दूसरे अंतिम ईंधन टैंक को देखा यानी, और स्विच को घुमाया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर घुमा दिया. यानी उसने वो सारे के सारे नॉब्स हैं, जो बटन थे, उनको बदला जिस तरह से उसको बताया गया था कि आपको ये चीज़ें करनी है. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और वो कहता है कि मैंने सोचा कि सुबह के नाश्ते के समय पर मैं पहुंच जाऊंगा और वहाँ पर मैं अंग्रेज़ी नाश्ता करूँगा और सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक है. और यह एक सरल उड़ान थी, यानी इस उड़ान में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से सब कुछ हो गया. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. यानी वो कहता है कि पेरिस जो है वो मुझसे सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे था. स्ट्रॉम क्लाउड्स दे वर ह्यूज. लेकिन जो तूफ़ानी जो बादल थे वो काफ़ी बड़े
दिखाई दे रहे थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि आकाश के आर पार मेरे सामने एक काले पर्वत के जैसे वो बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और वो कहता है कि मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और उसके चारों ओर उत्तर या दक्षिण में उड़ने के लिए मेरे पास ज़्यादा ईंधन नहीं बचा था। तो ना तो मैं उसके ऊपर से जा सकता था, ना मैं उसके साइड से जा सकता था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। तो वो कहता है कि अब मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि मैंने सोचा कि अब तो मुझे पेरिस ही वापस जाना चाहिए, पर उसने कहता है कि मैंने सोचा पर किंतु घर जाना मैं चाहता था और मैं उस सुबह के उस नाश्ते को भी लेना चाहता था। आई टेक द रिस्क, आई थॉट आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रोम। तब वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं ये खतरा मोल ले ही लेता हूँ। अगर मैं इस बादलों के बीच में से निकल जाऊँ तो मैं पुराने इस डकोटा को मैंने सीधा उस तूफ़ान के अंदर ही उड़ाने का सोचा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और जैसे ही मैं उन काले बादलों के अंदर घुस गया अपने हवाई जहाज़ को लेके, अचानक उसके अंदर मैंने देखा सब कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मैं काले बादल के अंदर घुस चुका था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव। और वो कहते हैं कि पुराना जो हवाई जहाज़ था वो हवा में उछला और इधर उधर हिला। मैंने दिक्सूचक को देखा, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। ये देखिए पूरे चारों तरफ काले बादल दिखाई दे रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि अपने प्लेन को कौन सी तरफ वो घुमाए। My eyes, the compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और वो कहता है कि पुराना जो हवाई जहाज़ था वो हवा में उछला, इधर उधर उछला, हिला। और मैंने दिक्सूचक को जब देखा तो मैंने देखा कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो दिक्सूचक जो है वो पूरा गोल गोल घूम रहा था। इसका मतलब वो ख़राब हो गया था, यह कार्य भी नहीं करेगा। मतलब जब तक आपको दिशा सूचक होता है प्लेन में जो बताता है कि आपको किस तरफ मुड़ना है कितने डिग्री पर, वो ही ख़राब हो गया तो उसे बड़ी घबराहट होती है। और दूसरे उपकरण भी अचानक ख़राब हो गए थे। और वो कहता है कि मैंने रेडियो पर भी कोशिश करी बात करने की, पर वो भी मुझसे नहीं मैं कर पा रहा। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रोम। अब वो कहता है कि मैंने पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो कई बार कहा, पर कोई जवाब सुनाई नहीं दिया और रेडियो भी ख़राब हो चुका था। अब मेरे पास ना तो रेडियो था और ना दिक्सूचक था और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ था क्योंकि चारों तरफ जो काला बादल था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम। अब वो कहता है कि अचानक जब मैं उस तूफ़ान में खो गया तो मैंने काले बादलों के पास में एक दूसरे हवाई जहाज़ को देखा। उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी, लेकिन वो तूफ़ान के बीच में से जा रहा था और मेरे आगे मैंने उसको उड़ते हुए देखा था। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. और वो कहता है कि मुझे दूसरा जो विमान चालक ने मेरी ओर घूमते हुए उसका मैं चेहरा देख सकता था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने एक हाथ उठाया और वो चिल्लाया और उसने मुझे इशारा किया, वेव किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग। और उसने कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। अब मुझे समझ में आ गया कि वो जानता था कि मैं खोया हुआ हूँ। मैंने ये सोचा कि वह मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है, उसकी मदद करने की वो कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ एंड फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और अब उसने अपना जो हवाई जहाज़ है वो उत्तर में मेरे डकोटा के सामने घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट
चाइल्ड, और मैं उस विमान चालक के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी के हवाई जहाज़ के पीछे चलकर बहुत खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे उस काले बादलों से बाहर निकालने में मदद करी थी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और अब वो कहता है कि कब करीब आधे घंटे के बाद भी वह जो अजनबी काला हवाई जहाज़ बादलों में अभी भी मेरे सामने ही था। नाउ ये देखिए, ये ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा है। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट। और अब वो कहता है कि अब मेरा जो हवाई जहाज़ था उसमें बहुत ही कम जो फ्यूल जो था वो बचा हुआ था। लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी कि अब उसमें इतना ही ईंधन बचा हुआ था कि आधे घंटे मुझे लगा कि अब पुराने डकोटा जो मेरा प्लेन है इसमें 5-10 मिनट का ही ईंधन बचा हुआ है, इतना ही ये उड़ पाएगा, वो लास्ट ईंधन इसमें बचा है। आई वॉज स्टार्टिंग to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm। अब मैं पूरी तरह से डर गया था, लेकिन तभी उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया। और किसने? दूसरे हवाई जहाज ने। तो उसने भी तूफान के बीच से उसका अनुकरण किया, यानी उसके पीछे पीछे वो भी चल पड़ा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere। वो कहता है कि अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी लाइनें देखी। और वो कहाँ पहुँच गया था? वो रनवे पे पहुँच गया था, हवाई अड्डे पे पहुँच गया था। और वो कहता है कि अब मैं सुरक्षित था और मैं काले हवाई जहाज के वाले जो अपना मेरा जो दूसरा जो मित्र था जिसने मुझे रास्ता दिखाया था उसको देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आसमान बिल्कुल खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था और काला हवाई जहाज वहाँ से जा चुका था। मैं इसे कहीं नहीं देख पा रहा था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो कहता है कि मुझे वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा टू द कंट्रोल टावर। वो कहता है कि फिर उसके बाद में वो वहाँ से नीचे उतरा और सीधा नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने पर उसे अफसोस था। और वो कहता है कि मैं गया, I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। I wanted to say thank you। और मैंने उसमें जो नियंत्रण केंद्र में जो महिला कर्मचारी बैठी थी उनसे पूछा और उनको कहा कि वो दूसरा पायलट कौन था, मुझे बताइए, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बड़ी ही अजीब तरीके से देखा और वो फिर हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्ट्रोम। वो कहती है कि दूसरा हवाई जहाज, और वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। उसने कहा कि दूसरा कोई हवाई जहाज़ नहीं है ऊपर इस तूफान में, और आज रात तो कोई भी दूसरा हवाई जहाज़ उड़ ही नहीं रहा। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। और वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ही हवाई जहाज़ देख पाई थी रडार पर, और वो भी आपका था। उसके अलावा कोई हवाई जहाज़ आसमान में अभी है ही नहीं। सो हु helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो वो सोचता है कि फिर वह यहाँ तक सुरक्षित आने में मेरी मदद किसने की, जबकि मेरे पास तो दिक्सूचक भी नहीं था, वो भी ख़राब हो चुका था, रेडियो भी ख़राब हो चुका था, और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो टैंक हैं उनमें भी ईंधन एकदम ना के बराबर था, ख़त्म सा ही था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस विचित्र हवाई जहाज़ में वो जो अजनबी था वो उस हवाई जहाज़ में था जिसको मैंने देखा था, जो चला रहा था, चालक था उस तूफ़ान में, उस हवाई जहाज़ के अंदर। वो कहाँ चला गया? फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट्स। और वो एक ऐसा चालक था जो तूफ़ान में हवाई जहाज़ उड़ा रहा था, वायुयान उड़ा रहा था, और उसके पास रोशनी भी नहीं थी। तो इसके साथ ही ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन था जिसने मेरी मदद करी। अब देखिए यहाँ पे एकदम वो बिल्कुल उसके चेहरे के भाव देखिए आप, वो
कंट्रोल रूम में महिला कर्मचारी से पूछ रहा है कि दूसरा पायलट कहाँ गया, लेकिन दूसरा पायलट तो कोई था ही नहीं। जैसा कि महिला कर्मचारी ने उसको बताया कि कोई भी हवाई जहाज आज नहीं उड़ रहा था, आपका ही एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। तो हमने ये दोनों कहानियाँ पढ़ी और देखा कि किस तरह से जो वर्णन करता है ये उसकी कल्पना अनुभव दृढ़ निश्चय ही था, जो उसको उस टेंशन के टाइम पर भी बादलों में उसको आकृति के रूप में हवाई जहाज़ दिखाई दिया और उसको उसने जहाज़ समझ लिया और उसने हिम्मत जुटाई और उसने खुद ही अपनी मदद करी, जबकि उसको ऐसा लगा कि उसकी मदद कोई और कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हम उस संकट से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हमारी किसी और ने मदद करी है। तो ऐसा ही कुछ वाकया यहाँ पर भी जो वर्णन करता है उनके साथ घटित हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके इसी चैप्टर की जो दोनों पोएम्स हैं उनको, और क्वेश्चन आंसर्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।